चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। ओम शांति। ऐसे गीत है पछताने वालों का ना। हाँ, यहाँ पछताने वाले हैं क्या? क्यों? हाँ, पछताने वाले हो? नहीं, कभी नहीं है। अपन तो है हाँ, हर एक ऐसा कहेंगे नहीं है कि जिसके साथ जोड़ा है संबंध उसी से निभा कर करके और अपना पूरा लेकर के रहने का ही करेंगे। तो अकेले क्यों रह जाएंगे, दूर क्यों रह जाएंगे? हाँ, दूर के मुसाफिर से दूर क्यों रह जाएंगे? हाँ, दूर के मुसाफिर से तो जहाँ वो वहाँ उनके साथ जो संबंध जोड़ा है तो इसीलिए तो जोड़ा है उसी के धाम जाकर करके उसी के ही धाम से यहाँ फिर सुख धाम में उतरने के लिए। इसीलिए यहाँ जबकि उसको जाना कि यहाँ दूर का मुसाफिर आया इसीलिए है तो अभी उससे ऐसा संबंध न जोड़े और दूर के दूर रह जाए, ये कोई शोभा देती है? इसीलिए ऐसे गीता पछताने, यहाँ कोई पछताने वाला हो तो उनके लिए यहाँ ठीक है। बाकी अपन तो ये रखेंगे
कि क्यों हम उनसे दूर रहें क्यों। बुद्धि योग की बात है, ऐसे भी नहीं है कि उनके हमको कोई यहाँ शरीर से समीप होने की बात है या कोई यहाँ, ये तो है बुद्धि योग की, वो तो अपने पुरुषार्थ की बात है। इसीलिए बुद्धि योग बल से यहाँ उसके समीप होते जाना है और उसके समीप हो करके उसी के धाम में यहाँ निवास कर करके फिर अपने सुख धाम में यहाँ जरूर आएंगे। सवाए उसके धाम में होने के सुख धाम में आ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने सुख धाम आने के लिए उनके धाम से यहाँ चलना तो पड़ेगा नहीं। तो अभी है इसीलिए उनके धाम का ख्याल करना, क्योंकि वापस पहले वहाँ होना है। इसीलिए उन्हीं का ख्याल रखना है कि ये दुख धाम पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि हटा कर करके अभी वो शांति धाम कहो या परम धाम कहो, उसी धाम में अभी जाना है। क्योंकि आए थे वहाँ से अकेले आत्मा, अब फिर जाना भी है उधर को। इसीलिए जिधर जाना है उनको याद करना है। तो जिधर जाना है अभी बुद्धि में वही रखने का है। इसीलिए बुद्धि योग की बात है। बुद्धि योग के बल से ही सारा काम होने का है। और ऐसा जब बात बैठ करके समझा रहे हैं और इतने सहज तरीके से, तो अभी ऐसा पुरुषार्थ न करें तो कभी करेंगे। और तो कोई मौका नहीं, और तो कोई कभी करने की बात नहीं। जाने का टाइम अभी है, ऐसे नहीं है अच्छा अभी नहीं गए फिर जाएंगे। फिर जाने का टाइम नहीं है न, जाना अभी। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति का टाइम अभी है। इसीलिए जाना अभी है, वापस है। कैसे भी जाना है, जबरदस्ती भी जाना है, लेकिन उसी जाने में जरा कुछ पाके नहीं जाना होगा। इसीलिए जब बाप के द्वारा पता चला तो ये भी समझने की बातें हैं नहीं अभी बुद्धि में आई हैं कि वापस होने का अभी टाइम है। तो इसीलिए बाप से वापस होने के लिए अभी ये सब पुरुषार्थ है। जब समय अभी है, ऐसे नहीं है कि कहीं मुक्त हो चुके हुए हैं, कभी हो सकते हैं। जब जो चाहे, जब जो पुरुषार्थ करे तभी तभी होता है। ये तो अभी बातें बुद्धि में आई नहीं ना। नहीं, आने का भले सब आत्माओं का अपना अपना नंबरवार और अपने अपने टाइम हो सकते हैं, लेकिन जाने का तो जानते हैं कि बाप आता ही है एक बार और ले चलने के लिए। इसीलिए वापसी का टाइम एक ही है। ये ख्याल रखना है। तो अभी है वापसी वाला टाइम कि वापस होना है, जाना है। इसीलिए जाने के समय क्या करना चाहिए, उसको बैठ कर करके पुरुषार्थ को करना है। तो अभी वापसी का सोचना है। अर्थात गति सदगति दाता इसीलिए गाया हुआ है, एक बार आकर करके वो वापस करते हैं। तो अभी वापसी का टाइम है, इसीलिए वापसी के टाइम पर वापसी सोचनी होती है। उसी टाइम पर ये नहीं सोचेंगे कि क्या अभी वापस होना है, इसीलिए कहाँ जाना है, किधर जाना है। जैसे कहते हैं नंगे आए नंगे जाना। इस कपड़ों का भी ये शरीर रूपी तो ये कपड़े तो शरीर के ऊपर कपड़ा है, आत्मा का कपड़ा तो ये है ना। तो फिर उन्हीं के भी कहते हैं अभी ये भी कपड़े पहनते 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 पुराने हो गए हैं। देखो ना, टूटे फूटे चत्ती लगे हुए और उनको चलाना पड़ता है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी ये भी पुराने हो गए हैं, अब फिर नए आएंगे एकदम अपने नए खाते से। फिर शरीर भी जो है ना वो नए नए मिलेंगे, अच्छे अच्छे, जिसको गोरे कहो तो फिर वो शरीर मिलेंगे। इसीलिए बाप बैठ करके अभी नया खाता। तो मानो अभी ये नाटक पूरा होता है। तो नाटक पूरा होता है तो अभी पूरे होने की बातें सोचनी है ना। तो अभी ऐसे सोचने वाले और ऐसी धारणा वाले ही अपने पुरुषार्थ में ऐसा ख्याल रख करके वापसी का सब प्रबंध करेंगे। कि वापस में क्या करना होता है, ये पुराने को समेटना होता है। पुराना समेटना, ऐसे नहीं है छोड़ना है। छोड़ने से समेटा नहीं जा सकता। इसीलिए देखो सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, उसका समेटा नहीं जाता है। तो फिर हिसाब किताब के अनुसार फिर आना पड़ता है। घड़ी घड़ी सन्यासी बनना पड़ता है, गृहस्थी भी बनना पड़ता है, तो सन्यासी भी बनना पड़ता है। यानी गृहस्थी घर में जन्म, पीछे भले कोई तीखे हैं तो आप ब्रह्मचर्य में ही फिर जाकर के सन्यास लेते हैं, कई ब्रह्मचारी जो कहलाते हैं।
परंतु फिर जन्म तो गृहस्थियों के घर में ही लेंगे, नहीं तो कहाँ से लेंगे? कोई सन्यासियों में से थोड़ी जन्म लेंगे, लेंगे तो वहां से। तो ये सभी बातें अपन जानते हैं कि दोनों हिसाब किताब को उनको चलाना पड़ता। वो तो हो गया जन्म जन्म का खाता। अभी अपना तो कोई वो नहीं है, अपन तो इसी एक ही जन्म में अनेक भविष्य जन्मों का बनाते हैं और अनेक पिछले जन्मों का खाता मिटाते हैं। ये है इस जन्म का पुरुषार्थ। इसलिए ऐसे पुरुषार्थ में अपने को तत्पर रखते और उसका ख्याल रखना है। तो ऐसे है वापसी बातों का ख्याल करना। तो ऐसे ख्याल करने वाले क्या दूर थोड़ी रहेंगे। वो इतना दूर से आया है ले जाने के लिए और उनसे फिर हम दूर रहे, तो ये तो वो तो दुनिया बेचारी जो नहीं जानती है उनका तो बात ही एक अलग है। जानते और उनसे दूर रहे तो ये तो बड़ी पछताने वाली बात है। ऐसे रहे है ना, आगे भी हुआ है। तो बहुतों ने आकर करके भी और अपना कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कर करके भी फिर हट गए है ना। तो जब भी फिर वो समय आया हुआ है, उन्होंने देखा है कि देखो और उन्हें कुछ बना कर करके अपना जा रहे हैं, तो फिर उनको जरूर है कि पछताना पड़ा है। तो वो बैठ कर करके आगे जो हुआ है उसकी बैठ कर करके ये यादगारों में गीता आदि सब है, लेकिन अपना तो कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं है ना। तो ये भी गीत बीत है, इसीलिए क्या कहीं पछताना न पड़े। तो जरा भाई सावधान हो जाओ कि कहीं पछताना न पड़े। उनसे दूर मत रहो, उतना दूर का अभी आया है लेने के लिए, तो उनके सन्मुख आओ, उनके समीप आओ और ऐसे बाप से अपना हक लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। तो ये सावधान करते हैं ऐसे गीत भी और ऊंचा उठाते हैं तो कहीं पछताना न पड़े, इसीलिए खबरदार रहो। माया है, देखते भी रहते हो, चलते चलते कैसे टूटते हैं, देखते तो हो ना। अनुभव तो करते जाते हो, कोई छिपी बातें तो है नहीं, सारा सामने है। 25, 27, 28 बरस का सारा पोता मेल सामने है। इसीलिए जो जैसा जैसा जो करते रहते हैं वो क्या क्या अपना बनाते रहते हैं, आगे आए हुए पीछे आए हुए सब अपना अपना पुरुषार्थ का तो सामने है। कोई ऐसी छिपी बातें नहीं है। भले दुनिया से छिपा हुआ है वो तो बेचारे जानते नहीं है, लेकिन जो जानते हैं उनको तो सब बातों की रोशनी होती भी जा रही है। लेकिन देखते हो ऐसे ऐसे चलते भी कहाँ न कहाँ टांग लटक जाती है, तो देखो कैसे फिर आप बैठ जाती हैं। देखते भी हो ना, गिरते कैसे हैं, टूटते कैसे हैं और फिर कैसे माया के विघ्नों से पार न हो कर करके फिर बेचारे अपने तकदीर को लकीर लगाते। कहेंगे तो ऐसे ना, बेचारे तकदीर को लकीर लगाते हैं। बेचारे कहना पड़ता है, क्यों कि जानते हैं कि इतना तकदीरवाद बनने से वंचित रह जाती। तो फिर जरूर होगा ना कि बेचारे देखो कि नहीं तो कितनी तकदीर बना सकते हैं, परंतु माया के विघ्नों में आकर करके अपने को वंचित कर देते हैं। तो ऐसा वंचित तो अपना करने का रखना ही नहीं है। हर एक तो अपने में यही दृढ़ता रखेंगे कि नहीं करके रहेंगे, करके रहेंगे। इसलिए ऐसे पुरुषार्थ में लगते और अपने पुरुषार्थ को अच्छी तरह से आगे आगे करते जाओ। बाकी तो नॉलेज सब रोज सुनते हो, अच्छी तरह से बुद्धि में आती जाती है। सब पॉइंट्स है, अपनी धारणाओं के लिए भी है, दूसरों को समझाने के लिए भी है। और कई बातें घरेलू सर्कमस्टेंसेस या कई सर्कमस्टेंसेस है, उन्हीं में भी हमें कैसे कैसे अपना करना, अभी ये सभी बातें रोशनी तो मिलती जाती हैं। तो भी बाप कहते हैं, बच्चे मैं बैठा हुआ अभी और कोई भी श्रीमत लेनी है तो डायरेक्शन से लेते अपना कल्याण करते रहो। किसी बातों में बाकी मूंझने की है ही नहीं। अपने से कुछ नहीं हो सकता, अपनी बुद्धि कहाँ काम नहीं करती है। तो इतना तो याद रखो कि बाबा बैठा है, मत देने वाला बैठा है, उसकी मत कल्याणकारी है, इसीलिए तो आए हैं। इसीलिए मनुष्य तन का आधार लिया है, मुख से बोल सकता है, अभी कानों से सुन सकता है अभी तो बाप कहते हैं इसीलिए जैसे तू भी आत्मा शरीर का आधार ले बोल सकती हो ना, तू भी आत्मा निराकार हो ना, तो तू नहीं बोलती हो, निराकार बोलती है ना, सुनती है ना, आत्मा तो निराकार है। इसी तरह क्या मैं भी टेम्पररी करके अपना मुझे कर्मों के हिसाब से शरीर का नहीं है बंधाए मानी, इसीलिए तो मैं जन्म मरण रहित गाया हुआ हूँ। परंतु टेम्पररी मैं आता हूँ
और इसीलिए कि मुझे तुम्हें समझाना है, इसीलिए मैं टेम्पररी लेता हूँ। भले मेरे कर्म के हिसाब का शरीर नहीं है, लेकिन लोन पर कहो, टेम्पररी कहो, बैठ करके उसका सहारा लेकर के फिर तुमसे बोलता हूँ। तो जब यहाँ तुम्हारे लिए मैंने ये पार्ट बजाया है, और ये ड्रामा में है कलप कलप, अगर परमात्मा भी कहे ना ये पार्ट में ऐसा न बजाऊं तो बदल नहीं सकता, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता, अरे सर्वशक्तिवान भी कुछ नहीं कर सकता है, देखो तो सही है। तो बाप कहते हैं कि सर्वशक्तिवान भी कहे ये बदली हो जाए, कहने की तो बात है नहीं, पर तू समझो कर करके तो भी ये बदलने की बात है नहीं। ड्रामा में पार्ट है, मेरा भी पार्ट है, नूंदा हुआ है, मुझे भी नूंद के अनुसार आना है और ये पार्ट ऐसे बजाना है, और ये सब बना बनाया इसी तरीके से चलता ही रहता है। इसीलिए इन्हीं में भी बने बनाए के ऊपर भी कोई संशय खाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कैसे बने, खेल तो है, नहीं तो खेल कैसे बने, कोई बताए ना, कोई बताए परमात्मा को खेल बनाना था या ये था तो ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे तो फिर खेल ही नहीं होता था ना। खेल में माना दुख सुख हार जीत दोनों ही है ना, तब तो खेल है ना। तो ये सभी बातें अभी समझ में आई हुई हैं कि कैसे आधा समय माया का राज है, आधा समय फिर बाप आकर कर करके अपना बल दे कर करके फिर उन्हीं के द्वारा जो स्थापना करते हैं उसकी जो फिर सुख की प्राप्ति रहती है वो कैसे है, ये सभी बातें अभी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठती है ना। कोई शंका हो, कोई संशय हो तो पूछो, कोई रोग को छिपाओ मत। कोई बीमारी रखने से या रोग को छिपाने से फिर वो रोग जो है ना वो नासूर बन जाता है या बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी ऐसी हो बात तो अपनी दे कर करके उनको निवारण करनी चाहिए, मतलब अपने को साफ करते चलाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आगे आगे वृद्धि होती जाएंगी। इसीलिए कोई भी किसी के दिल अंदर कोई शंका कोई बात तो खुला पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ न कोई अपने को छिपा चल सकते हैं और न कोई अपने रोगों को इसी तरीके से रख करके चलने से कोई लाभ भी पा सकते हैं। इसीलिए अच्छी तरह से जब ऐसा बाप मिला है तो उसके साथ साथ, क्योंकि वो तो सच्चा बादशाह है ना, तो उसके साथ भी हमको ऐसा ही रह कर करके चलना है, तभी हम उनके द्वारा पूरा पूरा कुछ पा सकते। वो भले दाता है परंतु दाता का मतलब ये भी नहीं है क्या उन्हीं से हमें कोई कुछ ऐसे ही करना है, नहीं, उनसे कुछ हम उलट पुलट कर करके क्या पा सकते। इसीलिए हमें उनसे समझना है, हम अपने लिए करते हैं, इसीलिए अपने कर्मों की और अपने सब बातों को अच्छी तरह से समझना है और समझ करके चलना है। इसीलिए अभी कर्मों की गति का नॉलेज तो बहुत क्लियर है, इसी में भी कुछ मूझने की नहीं है, क्या अच्छा कर्म है क्या बुरा कर्म है, किस कर्म का क्या है, ये सभी बातें तो अभी इतने नॉलेज के बाद तो बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए और होंगी। इसीलिए कर्म गति है ही सारा उसी के ऊपर आधार और अपने जीवन का भी उसके ऊपर आधार, इसीलिए उसी गति को जानते और अपने को उसी कर्म के आधार पर आगे बढ़ाते चलना। बाकी तो कई बातें हैं जिसी में चलना पड़ता है। अगर उसको देखेंगे, दुनिया को देखेंगे या कोई भी कहीं उलट पुलट बातें भी होती है, कहीं कलंक भी लगते हैं, कहीं ऐसी भी बातें, सब कुछ है। देखो शास्त्रों में थोड़ी हिंट सब बातों की है, इसीलिए ये सब कुछ होता है। इसीलिए न उनसे डरना है, न उन्हीं बातों में तंग होना है, न उन्हीं अपने क्या करना है, अपना बस उसी में चलते आगे बढ़ते चलना। ऐसे चलने वाले जो है ना वो अपने मंजिल मकसद को पा ही लेंगे। इसीलिए ऐसे मंजिल मकसद को पाने वाले ऐसी रफ्तार में चलते रहे। वो है नहीं पांडवों का, उन्होंने कहा कि बस चलते रहो, पीछे मत देखना, पीछे देखेंगे तो खत्म हो जाएंगे। ऐसी कुछ लगाइए शास्त्रों में बात। तो पीछे का मतलब है ये दुनिया की आवाज हो, लोगों की निगाहें, दुनिया की आवाज और ये सब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये सब बातें हैं। तो इन्हीं सभी बातों को उसमें सब आ जाते हैं, इधर की भी आ जाती हैं, बाहर की भी आ जाती हैं, सब किस्म की आ जाती हैं, ऑल राउंड इविल तो इविल है।
तो ये सभी बातें बाप कहते हैं बच्चे इन सब बातों में न मुझ करके पीछे मत देखो, आगे बढ़ते चलो, अपना कदम बढ़ाते चलो, कदम बढ़ाते चलो, गीता है नहीं, हाँ, बढ़ते चलो और कदम बढ़ाते चलो, पीछे मत देखो, सामने देखो, जहाँ अभी नजर पड़ी है और नजर डालने वाले ने हाँ नजर खड़ी कराने का हाँ पूरा निशान बता दिया है, बस उधर रखते चलते रहो, ठीक है ना। पीठ दियो हाँ पुरानी दुनिया को, मुंह उधर, जीते जी अब यहाँ मरते हैं ना, वो मरते हैं नहीं तो उसका सिर उधर कर देते हैं और टांगे उधर कर देते हैं, तो मरते हैं तो उसको ऐसा बदली करते हैं, ले जाते। अपना तो जीते जी मरते हैं ना, तो अपन अपना आप ही मुंह फेर लेते हैं, हाँ नई दुनिया के तरफ अपना सिर कर लेते हैं और पुरानी दुनिया की तरफ अपनी लात कर देते हैं, नहीं वो कृष्ण का चित्र भी बनाया है नहीं, लात उधर है कलयुगी पुरानी दुनिया तरफ और मुंह उधर है सतयुगी सतोपधार दुनिया तरफ, तो अभी उधर करना है ना। तो ऐसे चलने वाले अपने पूरे पुरुषार्थ में चलते रहो। अच्छा, बाकी सब राजी खुशी हो, हाँ, और अच्छी तरह से अपने यहाँ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं पड़ती, कुछ ऐसी हो तो हाँ मामा बैठी है, कुछ भी सर्विस हो तो कह भी सकते हो, हाँ बाकी यहाँ मुझ कर करके कहा अपने तकदीर को लकीर मत लगाओ, इसका अपना ख्याल रखते रहना, किधर भी हो कहाँ भी हो अपना पूरा ध्यान रखना। अच्छा, बाकी सब राजी खुशी हो तो बहुत अच्छा है, हा? अगर राजी खुशी हो तो फिर बाकी क्या चाहिए, फिर तो हाँ यही तो है कि ये हम सब हाँ बाप भी यही कहते हैं कि हाँ चले, चल करके अपना जो कुछ तकदीर का है वो पाए, अगर ऐसे पुरुषार्थ ही चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ फिर तो बॉम्बे से ही काफी है, कैसा? आज सब लोगों को बहुत खुशी है, हाँ जरूर हमें भी बहुत खुशी है, क्यों नहीं, जितना जितना संग रहते हैं, जितना जितना संग होते हैं तो अच्छा ही है, ये तो ठीक है, परंतु कारण यहाँ जो ड्रामा का था नहीं उसी दिन भी यहाँ प्रोग्राम है, परंतु ड्रामा तो आगे ढाल रखनी चाहिए, तो फिर ड्रामा देखो जो होता है ड्रामा में जो है फिर होता वो ही है, फिर कहीं कारण या कारण सब, तो इसीलिए ड्रामा पर बहुत हाँ ये भी एक अच्छी है बात पॉइंट, अगर है तो अच्छी है, नहीं तो इस ड्रामा के भी राज को कहीं न समझ कर करके तो उसमें यहाँ विचलित रहते हैं, इसीलिए समझते हैं ड्रामा है सब कुछ, तो फिर हमारे कर्म का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, फिर हमको क्यों की जाती है कि ऐसे करो ऐसे न करो, फिर तो हमारा कुछ नहीं है, तो ड्रामा ही कराता है और करता है, परंतु नहीं ये तो ठीक है जो होता है, देखो अभी अभी काम लाते हैं कि ड्रामा ठीक जो होता है ऐसा, कोई बात में बुद्धि हिले नहीं, ये ऐसा क्यों क्यों और क्या ये सब ना, इसीलिए बाकी ऐसे नहीं है कि ड्रामा में हम कुछ करें या फिर कहें कि हाँ ड्रामा में ऐसा होगा या भूल कर करके कहें ये ड्रामा में था, ऐसा तो नहीं, उनके लिए तो सोचना है, समझना है, अपनी बुद्धि को ठीक रखना है, अपनी धारणाओं में अपने को लाना है, तो ये सभी बातें भी अच्छी तरह से समझने की है ना, तो ऐसी बातों को समझते और अपने पुरुषार्थ को आगे करो, इसीलिए अभी तो कुछ रोज ठहरे हैं, फिर जो ड्रामा होगा ड्रामा तो करते रहना है, कहाँ तक होगा क्या होगा ये तो हम भी देखते चलेंगे, और एक अपना देखते चलेंगे, इसीलिए ड्रामा पर स्थित रहो, बाकी बाप के फरमानों को अच्छी तरह से पालन करते रहना है, पांचों विकारों को तो अच्छी तरह समझा है ना, तो उन विकारों की पूरी संभाल रखना, संभाल माना ऐसे नहीं बिठा रखना ना माना उनको निकालते रहना, तो निकालते कि कहीं वो हमारे से कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई विकर्म खाता बनाता है, इसीलिए उसी खाते की संभाल करते रहना, ऐसे संभाल करते रहने वाले जरूर है कि अपने बाप से पूरा हक लेकर के ही रहेंगे। अच्छा, आजकल छुट्टी के दिन नहीं होते हैं, आप लोगों को देरी भी रहती है, इसीलिए जरा टाइम पर ठीक रहता है। अच्छा, सदा हर्षित चित्त और हर्षित मुख ऐसे रहते हो ना, भले आते हैं सब कुछ आएगा,
लेकिन आते ही तो अभी की तो बातें नहीं। हर्षित चित्त हर्षित मुख भी अभी है, पीछे तो बात ही नहीं है। जब प्रारब्ध ऊंची होगी वहाँ तो कोई ऐसी बातें ही कुछ न होंगी, तो जिसमें कोई ऐसी अभी के लिए तो सब है ना, इसीलिए उसमें बहुत मजे से चलते रहो। यही अच्छे दिन है जिसमें हम अपने को देखो कितना अच्छे बनाते हैं। तो अच्छे हो गए ना। कैसा हमारे वीर कृष्ण, कृष्ण वीर था कि अभी हम अपना देखो महावीर महावीरनिया अभी बनते हैं, क्योंकि पांचों विकारों को जीत पाते हैं नहीं। उस देवताओं को नहीं कहेंगे महावीर, महावीर को अभी महावीरनिया अभी ब्राह्मणिया, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया जो अभी हम अपना बनते हैं उन्हीं के लिए कह सकते हैं। वो जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है। ये तो सब बातें अभी यहाँ बुद्धि में आ गई है, पर तो कभी कोई नए भी हो जाते हैं नहीं तो फिर समझाना पड़ती है। नयों के लिए फिर नई बातें समझानी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हों को तो फिर एक एक ब्राह्मण अक्षर कहेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ भाई ये शायद इन ब्राह्मणों के लिए कहते हैं। पर तो नहीं, ब्राह्मण ही कौन थे, ब्राह्मण किसको कहा जाता है, उनके यथार्थ प्रैक्टिकल अर्थ को अभी जान। बाकी पुनर्जन्म वाले ब्राह्मण थे ही नहीं, ये तो जिस्मानी नाम रख कर करके चले आए हैं, वो एक अपनी जाति बना दी है, वो तो चलते रहते हैं। वो तो नाम दे दिया है, कोई पानी के ऊपर गंगा का नाम रख ले, पतित पावनी गंगा, फिर पतित पावनी वो पानी हो रही है, नाम रख दिया। वैसे ब्राह्मण नाम रख दिया, ऐसे ऐसे कई नाम रख दिए। वो तो सब पीछे के यादगार में ये सभी नाम रख करके काम ऐसे ऐसे चलते रहे। बाकी असली कैसा है, पतित पावनी गंगा कैसे है, किन्होंने पतित को पावन किया है, यही ज्ञान है और इन्हीं से परिणाम रहा है, ये सब बातें हैं। वो कहते हैं भागीरथ ने वो जटा में लाई ये कि ऐसी ऐसी सब बातें करके बातें बनाई है। लेकिन अभी जानते हैं कि कैसे बैठ कर करके बाप प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा बैठ कर करके ये ज्ञान अमृत पिलाते हैं, फिर ये ज्ञान गंगाएं हैं, फिर बैठ कर वो भी करती है। तो ऐसे ऐसे ये सब बात कभी ये तो सब समझते जाते हैं, नहीं सभी बातों में तो अभी कोई मूझने वाली बात नहीं रही होगी। अभी 18 भुजाएं, 4 भुजाएं, 3 आंखें, 10 सिर रावण के, ये सब बातों का तो अभी बुद्धि में निर्णय साफ होगा कि ऐसे न 10 शीश वाले थे, न ये थे, न वो थे। ये सब अर्थ क्या है, इन सब बातों का प्रैक्टिकल कैसे है, ये सभी बातों को समझते हैं। अच्छा, कैसा ये भी जानते हो कि परमात्मा को आना है तो कैसे आएंगे, इसी तरीके के सिवा और कोई तरीका नहीं। अभी ये भी तो भी कुछ अच्छी तरह से बैठ गई है ना, और कैसे आएगा बताए कोई। आना है तो भी ऐसा ही आएगा, सवाए साधारण तन के, सवाए इसी तरीके से, और कोई तरीका नहीं। ये सब बातें तो अभी है। अच्छा, जो है वो दूसरों को समझा, बाकी अपनी धारणाओं में जहाँ कमजोर हो वो अपने में धारणा लाओ, और दूसरों को फिर धारणा लाए अपने में होंगी तो दूसरे को भी कह सकेंगे। अपन बीड़ी पीता रहेगा और दूसरे को कहेंगे बीड़ी मत पियो, तो ऐसा थोड़ी काम हो सकता है। नहीं, इसीलिए अपनी बीड़ी बंद करनी है, तब फिर दूसरे को कहने का अधिकार हो सकता है। तो अपने को भी ठीक रखो और दूसरों को भी ठीक बनाने का काम करते चलो। तो जितना जितना जिससे हो सकता है, पर तो अपने लिए तो हो सकता है, उसके लिए तो कोई कहेगा नहीं फुर्सत नहीं, टाइम नहीं, ये नहीं, ये तो अपने आप से करनी है मेहनत। तो ऐसे ही हम काम करते ही कर सकते हैं, ऐसी भी नहीं है कि ये सब छोड़ने के लिए कोई हमको कुछ हाथ पांव से मेहनत करने की है। ये तो अपनी निश्चय से, अपनी दृढ़ता से, अपनी धारणा से, अपनी समझ से काम को करना है। इसमें क्या डिफिकल्ट, पांचों विकारों के लिए कोई ऐसी तो बात नहीं है। तो अपने से दृढ़ रह करके अपने से वो गंदगी निकालनी है बस ना। इसके लिए कोई हाथ से थोड़ी कुछ करना है, पांव से थोड़ी कुछ करना है, इसमें तो ये सब चीजों को समझते आगे बढ़ते थे। अच्छा, बाप को जानते हो नहीं अभी? दादा को जानते ही हो, दादा को ही जानते। बाप को जानना बड़ा आसान है। परमात्मा हो तो कहते भी आती है करके उनको सर्वव्यापी बना दिया है। लेकिन फिर भी उसको जानना आसान है। लेकिन दादा के आते तो उसी पर तो ही मुझ जाते हैं। कोई सर्वव्यापी नहीं है,
परमात्मा एक है, इतना भी माना है। तो दादा में क्यों कहते हैं? इसी पर तो आकर के अटकते हैं कि ये तो क्या दादा ही उसको मिला, इसी पर तो अर्थ है ना, इसी में आकर के मूंझते हैं। अच्छा, ऐसा बाप और दादा और माँ के पीछे पीछे बहुत सी लदे, बहुत सी लदे, क्योंकि 5000 बरस के बाद मिलेंगे, इसीलिए बहुत सी लदे हो गए ना, कितने अर्थे के बाद तो ऐसे मिले हुए, परंतु फिर सपूत भी ख्याल रखना। ऐसे मिले तो सही, सिकिला देने भी तब है जब सपूतपन है। तो अपने में देखो हमारे में सपूतपन कितना है। ऐसे जो सपूत है ऐसे बच्चों पर याद किया। और गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड इवनिंग।